नमस्ते सभी को। अरे ऐसे क्यों मारा? ऐसे मारना नहीं होता बच्चों को। ये रोने लग गया। हैं? कौन? तुम इसको क्यों मारती हो? हैं? क्या लेके भाग जाता है? सामान लेके ही भागना चाहिए इसको, और क्या लेके भागेगा? देखो, ऐसे नहीं मारना। तुम इसको मारोगे तो तुम्हें भी लगेंगे फिर। आप इससे दूसरी तरफ बैठ जाओ। जो आप लोग पीछे बैठे हो ना, आप लोग आगे शिफ्ट हो जाओ। वहां बहुत लोग आएंगे, बैठते रहेंगे। पिछले 2 बेंच वालों को तो आगे बैठ जाना चाहिए, वरना जो भी आएंगे वो आगे आएंगे, आप लोगों को तंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर बातचीत की थी। ये कहाँ चला रखी है क्लास? लाइव हमने नहीं की अपने चैनल पर, फेसबुक पर कर रखा हो सकता है। वो गड़बड़ होते ना यार, ऐसे जब पीटीएम करते हैं तो हम क्यों ना करें यार। तुम मेरे से पूछ लिया करो। नॉर्मल डिस्कशन ही तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तुम्हें नॉर्मल डिस्कशन लग रहा है, बहुत एबनॉर्मल डिस्कशंस है। एक मैम के लिए चेयर ला दो। और मुझे ये शेर वेर आते नहीं, पर जो एक शेर जो वो था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हम लोगों ने पढ़ाई के ऊपर बहुत बार, आप फोन अब बंद कर लो या साइलेंट कर लो या आप पीछे बैठ जाओ। फोन तो सभी लोग बंद या साइलेंट कर लेंगे तो बढ़िया बात चलेगी। हम लोगों ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार कहा होगा कि भारत की पढ़ाई की व्यवस्था में गड़बड़ है। अब सवाल उठाना तो बहुत आसान काम है कि गड़बड़ है। अब जो ये गड़बड़ है तो इसको सुधारें कैसे? मैं 5 मिनट आपके पुराने बैकग्राउंड पर लूंगा, फिर मैं उसके बाद आगे बढ़ाएंगे अपनी बातचीत को। बहुत लोग कहते हैं कि बार बार कहानियां सुनाते रहते हैं, तो बार बार कहानियां सुनाते हैं। जैसे आज ये बात हम जहां पर कर रहे हैं, जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये किस बैकग्राउंड पर कर रहे हैं उतनी बात करना इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोगों ने जब सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई, सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बाद बच्चों को सफलता मिली। सफलता मिलने के बाद बहुत बच्चों ने कहा कि आप सर स्कूली लेवल पर पढ़ाइए, स्कूल में इस लेवल की पढ़ाई नहीं है, ऐसा गड़बड़ है। अब जब बच्चा नया आता है तो हम लोग उसका जो है बेस चेक करते हैं कि उसका बेस क्या है। उसको बहुत शुरुआत की चीजें पढ़ाते हैं, सिखाना चालू करते हैं और पाते हैं कि बैकग्राउंड 0 है। तो स्कूली लेवल पर काम किया जाना चाहिए। हम लोगों ने इतनी बात किए बिना आगे की बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर सही है नहीं, फिर बैकग्राउंड के बिना बात करना सही होता नहीं है। क्या करें? हम लोगों ने बहुत बार बात की कि स्कूल में जिस प्रकार की पढ़ाई होनी चाहिए, जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सब बातें नहीं है और इसका सुधार होना चाहिए। इतनी बातें की हैं हमने। उसके बाद हमने स्कूली एजुकेशन में पढ़ाना शुरू किया और 2 साल हम लोगों ने कंप्लीट किए, 2 इयर्स। तुम भी बैठ जाओ बेशक, या स्टूल ले लो, यहां बैठना है तो, और नहीं तो वहां बैठ जाओ।
2 साल हम लोगों ने पढ़ाया, 2 साल हमने ट्यूशन्स पढ़ाया और बच्चे के 3 से 4 घंटे हम लोगों ने लिए। यहां आने के बाद थोड़े से दिनों बाद गड़बड़ क्या आने लग गई कि बच्चा 6 से 7 घंटे लगा रहा है स्कूल में और 3 से 4 घंटे लगा रहा है ट्यूशन्स पर, और उसको 3 से 4 घंटे होमवर्क भी करना पड़ता है। हमें कैसे एहसास हुआ कि यह गड़बड़ हो रही है? कभी कोई गैप मारा, कभी कोई गैप मारा, कभी कोई गैप मार रहा, घर वालों से बात कर रहे हैं, बच्चे को शिकायत कर रहे हैं, बच्चे को एक आधी बार डांट डपट भी कर रहे हैं। निक्की तो मेरे से 2-3 बार पीटी। कहां निक्की? छुट्टी मारने के कारण। वो कुछ भी नहीं था, छुट्टी मारती, कुछ भी नहीं, छुट्टी मारती। एक हफ्ता आती फिर छुट्टी मार जाती, फिर एक हफ्ता आती फिर छुट्टी मार जाती, ऐसे गड़बड़ थी। उसको मैंने 2-4 बार 2-4 चांटे भी लगाए इसी कारण से, छुट्टी मारने के चक्कर में। बाकी लोगों को भी मैंने थोड़ा सा टाइट किया छुट्टी मारने के चक्कर में। पर मैंने सोचा कि ये छुट्टी मारते क्यों हैं? फिर घर वालों से, पीटीएम में बाकी लोगों से खूब सारी बातचीत होकर के फिर ओवरबर्डन चाइल्ड। करें क्या जी? सुबह उठते ही स्कूल में भागने गए, वहां से आते ही ट्यूशन पर भागने गए, वहां से आते ही बेटा जल्दी होमवर्क कर ले। खाना खाने का भी टाइम नहीं है, बैठने का टाइम नहीं है, बातें करने का टाइम नहीं है, खेलने का टाइम नहीं, किसी और काम का टाइम नहीं है। फाइनली होमवर्क करता करता ही सो लेता है। सुबह उठते फिर जल्दी उठ ले बेटा, जल्दी नहा ले, जल्दी खा ले, जल्दी बस में बैठ ले, बस में फिर बैठ करके ऊँघते हुए चल दिया, अगले दिन फिर वही रूटीन। इस कारण से बच्चे गैप्स मारने लगे और ये बिल्कुल सही बात थी, ओवरबर्डन। इसके ऊपर हम लोगों ने 2-4 बार क्लास में अपनी में बोला, 2-4 बार सोशल मीडिया पर बोला, 2-4 बार। जैसे कोई आइडिया आता उसको कैसे फॉर्मुलेट करें, कैसे डिस्कस करें, तो आप लोगों के साथ ये डिस्कशन हमने बहुत बार किया। इन सारी बातों का फिर करें क्या, समाधान क्या? अब स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, तो समाधान ये था कि ये 2 तो करने पड़ेंगे। अगर ये हो रहा था तो फिर इसकी जरूरत नहीं थी, यहां से मुक्ति मिल सकती थी। और हमने इस पर विचार किया कि हमें ये करना चाहिए और ये स्टार्ट हमने कर दिया। ये स्टार्ट करने के बाद अब हम यहां पर बैठ के बात कर रहे हैं। यही बैकग्राउंड है। जितने लोगों के बच्चे पहले पढ़ते थे और कोई भी काउंसलिंग में या किसी भी चीज में बातचीत, यही हमने आप लोगों से की है। अब कुछ आना तो दो, यही है ना? यह बात कुछ और की थी और मैं कुछ और बात कर रहा हूं अब। अरे तो फिर लग गया शैतानी करने, थोड़ा इधर उधर बैठ जा। बहुत बढ़िया। हम अब इस विचार में हैं कि 5 घंटे या 6 घंटे या 7 घंटे ये टाइम हमें चाहिए। इतना टाइम अगर आपका बच्चा आईसीएस में बिताता है तो उसको घर पे जाके ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, या तो हम होमवर्क देंगे नहीं, और अगर होमवर्क देंगे तो पहले ही यहां सिखा करके घर पे प्रैक्टिस के लिए देंगे, सिर्फ इसलिए नहीं देंगे कि घर वालों को होमवर्क के लिए ट्यूशन रखवाना पड़े जैसे कि स्कूलों में रखा जाता है। आओ राजेश जी, आप पत्रकार बन के आए हैं या पेरेंट बन के आए हैं? हैं? ये है आपके साथ? चलो बैठो, आप बैठो। हैं? परिजन, आप बैठिए। बहुत बढ़िया। हम लोग 5, 6, 7 घंटे, अभी हमने 5 घंटे मेरे ख्याल से लेने चालू किए हैं। 9 AM स्टूडेंट आता है, 2 PM हम ऑफ करते हैं। ये अभी 5 घंटे चल रहे हैं।
अभी हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। पढ़ाना शुरू करने के बाद अब देखेंगे कि इतने में काम चलेगा या एक आध घंटा बढ़ाना घटाना पड़ेगा। इतना काम तो है, पर इस बात की 100% गारंटी है, बिल्कुल 100% गारंटी, कि घर पे जाके ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ेगा। पर्सनल इंडिविजुअल अटेंशन के साथ हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे। अब ये एडमिशन करने के बाद मैं बोल रहा हूं, पहले नहीं बोल रहा हूं। जो जो बातें मैंने कही थी वे सारी बातें हम पूरी करेंगे, 100% करेंगे, उनसे ज्यादा करेंगे, कम नहीं करेंगे। अब बच्चा क्या कारण है कि पढ़ता नहीं है, क्या कारण है वो पढ़ाई को बोझ मानता है, उसका दिमाग नहीं चलता है, तो ये जिम्मेदारी हमारी है। और कहीं पर भी आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम महसूस होती कभी भी, तो बिना डरे बिना हिचके तुरंत से मेरे पास पहुंच जाना। अगर कोई स्टाफ का आदमी या कहीं और कुछ भी दिक्कत है तो मैं यहां पर हर रोज होता हूं, मैं हर रोज क्लास लेता हूं, मैं हर रोज क्लास पढ़ाता हूं। मैं हर रोज सबकी क्लास नहीं लूंगा, तो हर रोज जो है कुछ ना कुछ लोगों की क्लास में जरूर लूंगा। पूरी टीम मेरे द्वारा गाइड की जाएगी, मेरे द्वारा ट्रेंड की जाएगी, और जो बातें मैं यहां बोलता हूं उस तरीके से बच्चों के अंदर वो ट्रेट्स कैसे आए, उनके अंदर वो गुण कैसे आए, वे सारी चीजें पूरी करने के लिए स्टाफ को जो जो चीजें अवेलेबल करनी है वो मेरा काम है, वो मैं करूंगा। ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। मेरी बिहाफ पर आप लोगों ने बच्चों को दाखिल करवाया है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के। और इस बात को मैं पीटीएम में ऐसे ही डिस्कस करूंगा, और कहीं पर कोई बात ऐसे लगती है कि जी आपने ये वादा किया था, ऐसा नहीं हुआ, कोई प्रैक्टिकली छोटी मोटी चीजें हैं उनको छोड़ करके हम मैक्सिमम चीजें यहां पर वैसे के वैसे करने वाले हैं। ये है पढ़ाई का मसला। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होगा, उनके साथ हम किताबी ज्ञान के साथ बच्चे के अंदर जो व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान होगा जिसका वो लाइफ में यूज कर पाए। उसके लिए हम लोग अपनी क्लासरूम के बाहर, अपनी बिल्डिंग के बाहर उनको बीच बीच में ले जाएंगे, घुमाना फिराना, उनको कुछ चीजें सिखाना, दिखाना, चीजें ऑब्जर्व करवाना, उनको ये कंपेयर करवाना कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, हम कुछ और चीजें कि यहां में और वहां में क्या फर्क है, तो ये सारी बातें करवाना। ये सब चीजें, कुछ ऐतिहासिक चीजें दिखाना, कुछ उनको जो है जो आजकल मॉडर्न चीजें हैं वो मॉडर्न चीजें दिखाना, और फिर कंपेयर करना कि चीजों में क्या फर्क है। और फिर बच्चों को ये विजुलाइज करवाना कि 5 साल बाद कहां पहुंच जाएगा, 10 साल बाद कहां पहुंच जाएगा। ये टीचर का काम होता है, ये सारी बातें उनके साथ ये करना। एक चीज होती है बेसिक नॉलेज, आधारभूत ज्ञान। अब इस बेसिक नॉलेज के अंदर मैथ आता है। यही मैथ 6ठी क्लास में, यही 4थी क्लास में, यही 10वीं क्लास में, यही नौकरी में भी है, यही जिंदगी में भी है। अब मैथ के साथ हम लोग जो है पढ़ते हैं हिंदी, इसके साथ हम पढ़ते हैं इंग्लिश, इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं सोशल, और इसके साथ पढ़ते हैं हम साइंस। अब इसके अलावा भी कुछ चीजें और जो है स्किल्स की काम है। अब जैसे बेसिक नॉलेज है, इसके साथ स्किल्स की बात करते हैं हम, तो स्किल्स के अंदर कंप्यूटर की बात अभी हम कर सकते हैं। और बच्चों का रिस्पॉन्स और पेरेंट्स का रिस्पॉन्स, इन दोनों चीजों के साथ साथ हम लोग धीरे 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 धीरे, पहले तो अभी जरूरत उसी चीज की है कि बच्चों को कम से कम मैथ आ जाए। अभी करंट चैलेंज हमारे सामने ये है, सभी बच्चों को मैथ बोझ ना लगे। जैसे हर क्लास में आप लोग अपनी क्लास को महसूस कर लो, या किसी को भी 70 से 80% स्टूडेंट हर क्लास के वे होते हैं जो ये बोलते हैं कि मैथ में तो हमारा दिमाग ही नहीं चलता। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगर बच्चा हमारे पास पढ़ता हुआ भी ये कहता है ना कि मैथ में दिमाग नहीं चलता, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, फिर मैं टीचर कैसा। अगर मेरे पढ़ाने के बाद बच्चा ये कहे कि बच्चे का मैथ में दिमाग ही नहीं चलता और उसका पढ़ने में मन नहीं करा, फिर मैं टीचर कैसा। यहां तक पहुंचाना आपका काम था, यहां तक पहुंचा दिया, यहां के आगे पढ़ाना। अब तक पढ़ाई में कमजोर है या अच्छा है, तो हम आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप घर पे इसका ध्यान देना, बिल्कुल नहीं देना आप लोगों को घर पे ध्यान। इसका ध्यान हमें देना है, हम पढ़ाएंगे। एक आध घंटा कम या ज्यादा करना होगा तो वो हम करेंगे अपने पार्ट पर। ये बात हमने कही थी, और इस बात को मैं और ज्यादा क्लियर करके कह रहा हूं, और इसको मैं अपने सोशल मीडिया पर डलवाऊंगा इस वीडियो को। तो भाई आप लोग कल को ये ना कहें कि परिमल कुमार आपने ये कहा था, ऐसा नहीं हुआ। पढ़ाई में जो हमने वादा किया, अब
वो ज्ञान हमारे पास है, माता सरस्वती की कृपा है, कोई भगवान की कृपा, या जो भी है, या हमने मेहनत करके उसको अर्जित किया, जो भी बात है। पर मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं अगर कुछ भी पढ़ाऊंगा तो बच्चों को समझ में आ जाएगा, और जो टॉपिक मैथ के अलावा भी किसी बच्चे का समझ में नहीं आएगा तो जिम्मेदारी मेरी है। मैंने दाखला दिया, मैंने स्कूल खोला, मैंने आपको वादा किया है, मेरे कारण आपने बच्चों को भेजा है, तो बच्चों को ये ज्ञान, ये सब्जेक्ट, ये आएंगे। अब ये 2 महीने में सही सीख जाएंगे कि 3 में सीख जाएंगे कि 6 में सीख जाएंगे कि 1 साल में सीख जाएंगे, ये इस बात के ऊपर है। तब तक ऐसा नहीं कि हम और कुछ नहीं करेंगे, तब तक भी हम कुछ कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे। पर जब इन बातों में बिल्कुल बच्चे फ्रॉट हो जाएंगे, तब फिर हम इनकी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी साथ में प्लान करेंगे। हम लोगों का स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, हम लोगों को दिक्कत नहीं है। 4000 से ज्यादा स्टूडेंट का हम लोगों ने पूरे हरियाणा से यहाँ पर स्कॉलरशिप एग्जाम लिया था, और बहुत ज्यादा हम लोगों को टेंशन नहीं हुई थी। उसी दौर में हमारी क्लासेस भी चल रही थी, उसी दौर में सब कुछ चल रहा था, सारा मैनेजमेंट भी हो गया, और इतनी बड़ी एक्टिविटी करना। 4000 प्लस तो स्टूडेंट्स थे, और उनके साथ फिर पेरेंट्स भी आए हुए थे, और बहुत सारा जो है वो, और मेरे ख्याल से मैनेजमेंट में इतनी बड़ी कोई जो है ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसी को मेरे को कहना पड़ा हो सर पानी नहीं मिला, या खाना नहीं मिला, या वहां पर ऐसे बैठने की जगह नहीं थी, या ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। छोटी मोटी चीजें तो चलो फिर भी जो है, जो लोगों ने अपने आप इग्नोर कर लिए होंगे, मेरे तक कोई कंप्लेंट नहीं आई। मैं उसको बहुत सक्सेसफुल इवेंट मानता हूं। इस प्रकार के ऑल हरियाणा लेवल के हम लोगों को स्कॉलरशिप एग्जाम और बाकी चीजें करनी थी। 2 साल पहले भी मैंने ये वादा किया था, लेकिन 2 साल पहले बड़ी गड़बड़ हुई। 2 साल जो ये टाइम था, ये कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम में बच्चों ने पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया था। अब बच्चों को ये बेसिक नॉलेज है नहीं, और उनको बाकी चीजों के अंदर हम फंसा दे तो मामला गड़बड़। और कई पेरेंट्स ने हमें कहा भी था, और मैं उस बात को मानता भी हूं कि मैंने वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। कारण ओवरबर्डन चाइल्ड, पहले ही बच्चा जो इतना ज्यादा ओवरबर्डन था, और एक्टिविटी डाल के उसको और बोझ में डाल दे, तो ये गड़बड़ हुई थी। अब इस काम की कोई दिक्कत नहीं है। शाम को बच्चा फ्री है आपके पास, सुबह बच्चा फ्री है, सुबह उसका खेल करवा सकते हैं, शाम को खेल करवा सकते हैं। यहाँ की तरफ से सामूहिक तौर पर भी करवा सकते हैं, अलग करवाना हो तो अलग भी करवा सकते हैं, नहीं करवाना हो नहीं भी करवा सकते हैं, किसी को डबल करवाना हो डबल भी करवा सकते हैं। पढ़ाई के ऊपर आपको घर पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। जो क्लासेस छोटी हैं, 4th क्लास है, 5th क्लास है, 6th क्लास है, 7th क्लास है, इन क्लासेस में हम होमवर्क नहीं देने के विचार में हैं। घर पे ना तो उसको बैग लेके जाना, और ना घर पे उसको होमवर्क करना, और ना उसके पीछे आप लोगों को पढ़ना। एक मेहरबानी करना, बच्चे को मोबाइल से बचाना, उसको सुबह किसी एक्टिविटी में या खेल में डालना, शाम को किसी खेल में या एक्टिविटी में डालना। एक साथ बच्चों के साथ डाल लेना या अलग अलग डाल लेना। इस प्रकार से वो घर से बाहर कुछ जाएगा, सीख के आएगा। अब वो बैडमिंटन खेल सकता है, 2 महीने बैडमिंटन खिला लो, 2 महीने रेसलिंग करवा लो, 2 महीने हॉकी खिला लो, 2 महीने फुटबॉल में डाल दो, 2 महीने कबड्डी में डाल दो। ऐसा करने से बच्चे के अंदर सभी गेम से रिलेटेड नॉलेज आ जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि मेरा मन कौन सा गेम खेलने में लगता है, तो वहां से उसका इंटरेस्ट निकल के आएगा कि इंटरेस्ट क्या है उसका। मेरा बेटा लिटिल एंजल में पढ़ता है, 5वीं क्लास में अभी हुआ है। उससे मैं कल परसों बात कर रहा था। मां बेटा गेम्स, मुझे कुछ कह रहे थे अभी, जो कुछ दिन पहले ब्रांचेस वाले आए हुए थे कि यहां आपके पास ग्राउंड तो है ही नहीं। मैंने अपने बेटे से पूछा कि हाँ भाई साहब गेम्स का क्या? बोला वीक में 2 डेज ना 2 पीरियड लगते हैं, वीक में 2 पीरियड। हो किस टाइम? बोला 2nd लास्ट और 3rd लास्ट। अगर 8 पीरियड हैं तो 6ठा और 7वां टाइम 1 PM। 1 PM ग्राउंड में गर्मी में क्या होगा बच्चे का? भाई ग्राउंड तो है, लेकिन उसकी यूज क्या हो रहा है? कुछ लोगों ने कहा आप लोगों के पास लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी जो स्कूल में है ना, उससे तो बढ़िया हम डेवलप करेंगे लाइब्रेरी, और बच्चों को पढ़ने की आदत हम डालेंगे। बच्चों के लेवल की किताबें उसमें बहुत सारी ला करके उनको सिर्फ लाइब्रेरी नहीं, उनको पढ़ाएंगे। लैब तो सभी स्कूलों में बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े, लेकिन कितने बच्चे लैब में जाकर कितना प्रैक्टिकल करते हैं?
तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें, जो देखो जो फीडबैक मेरे तक आया, आप लोग जो भी फीडबैक दोगे ना, वो फीडबैक का जवाब मेरे पास है। ऐसा नहीं कि वे नहीं करवाते तो हम भी ना करवाएं। हम लैब डेवलप करेंगे धीरे धीरे, बहुत अच्छा साइंस लैब डेवलप करेंगे और बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे हम। वे देते हो चाहे ना देते हो, हम देंगे, ये हमारा काम है। लाइब्रेरी हम मेंटेन करेंगे। और गेम्स का जो मामला है ना, तो गेम्स के मामले के ऊपर मैंने पहले भी कहा था कि आप लोगों को सुबह अपने बच्चे को 5 बजे उठाओ और 6 बजे से 8 बजे किसी भी एक्टिविटी में रखो उसको, किसी भी एकेडमी में भेज दो उसको। जो 2 महीने कुछ खिलाओ, 2 महीने कुछ खिलाओ, 2 महीने कुछ खिलाओ, वो घर से बाहर निकलेगा, उस टाइम पर मोबाइल से भी बचेगा। 5 बजे उठना है तो फ्रेश होने के लिए, उसको बाकी रूटीन करने के लिए इतना टाइम चाहिए, यहां से वहां पहुंचेगा। 6 से 8 का टाइम रखो, 8 बजे से वो 8:30 बजे घर आएगा, 9:30 बजे हमारे पास भेज दो, या हम 10 बजे भी कर सकते हैं सुबह। इस प्रकार से सुबह बच्चे के पास कोई बर्डन नहीं, आराम से उठेगा, आराम से जाएगा, आराम से खेलेगा, आराम से वापस आएगा, यहां पहुंचेगा। इसके बाद 5-6 घंटे हमें चाहिए। अब 10 बजे से 6 घंटे लगाएं तो 4 PM हो गए। शुरुआत में 3 PM कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बच्चा शाम को 4 बजे घर पहुंच गया, घर पहुंचने के बाद खाना वाना खा करके 1-2 घंटा फिर उसके पास फ्री है। वो अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेले, कहीं और खेले, कुछ भी करे। जो बचपन होता है ना, बचपन, तो ये बचपन वापिस आ जाएगा। अकेडमी में नाम डलवा दो ना, यहां आएगा तो ऐसे ही। और हम इतना तो बिगाड़ देंगे आपके बच्चे को, आप चिंता ना करो, कोई बात नहीं। इसी को बोलते ना, जैसे हम लोग इस बात पर बहुत पिटते थे कि घर में टिकता ही नहीं है, इसके पैरों के नीचे पतंगा आ गया है, तो वो पतंगा इसके पैरों के नीचे हम डाल देंगे, घर से बाहर जाएगा। जो बच्चा घर से बाहर नहीं जाएगा, बातें नहीं करेगा, वो एक्सट्रोवर्ट कैसे बनेगा? मैंने पहला काम पता है क्या, अभी 9 बजे आते हैं, पहली PTM तक तो हम जो अच्छे से बुला करके भाई डिस्कशन करके आप लोग क्या सोचते हो, हम क्या सोचते हैं। PTM का मतलब यही है, और बच्चे क्या सोचते हैं, PTM का मतलब यही है। इसका मतलब ये नहीं कि आकर के एक आदमी के साथ बैठ करके बात करके और मामला। तो 9 बजे का टाइम है, 9 से 9:15 का तो बच्चों ने बताया भी होगा, हमने बात करने का टाइम दिया है कि तुम आपस में बात करो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्सेशन टाइम। अब इसको कन्वर्सेशन टाइम कहें तो अच्छा लगता है, बातें करना, अच्छा बात करना, मास्टर ने बात करने लगा दिए, तो एक ही कहानी है। आपस में बातें करो, डिस्कस करो, फ्रेंड्स बनाओ, एक दूसरे के घर परिवार के बारे में जानो, उनके साथ डिस्कशन करो। और जब कहीं घूमने फिरने जाएं, दोस्ती है ही नहीं आजकल। मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्लास में क्या होता है, बोला क्लास में जब हम जाते हैं तो उससे पहले ही टीचर बैठी होती है। क्लास में जब गए उससे पहले टीचर बैठी है, और जाकर के चुपचाप सब अपनी जगह बैठ जाओ। वहां बात करते हो तो बोला हेड डाउन करवा देते हैं। आपस में कोई बात नहीं करेगा तो फिर वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस कैसे करेगा? कोई आपस में बात ही नहीं करेगा तो अपने मन की बात कैसे बताएगा दूसरे को? हम स्कूल में बच्चे को क्यों भेजते हैं? अगर ऐसे ही चुपचाप रखना है और किसी के साथ बातचीत ही नहीं करने देनी, फिर स्कूल में भेजने का क्या कारण है? ये जो स्कूल होता है, स्कूल ये समाज का दर्पण है। यहां पर कोई किसी कास्ट का है, कोई किसी कास्ट का, कोई किसी रिलीजन का है, कोई किसी बैकग्राउंड का, कोई किसी बैकग्राउंड का है। ये सारी बातें इसके अंदर हैं। एक दिन मैं PTM में गया, मेरा फ्रेंड था, उसका बेटा था, उसके साथ में PTM में गया। एजुकेशन में हम थे, एजुकेशन में हमेशा ही, तो जब भी ऐसे मौके मिलते थे तो हम लोग जाते थे, तो हम वहां गए। अब क्या करने लगे PTM में ऐसे नहीं करते, सबको इकट्ठा नहीं बुलाते। एक आदमी को टाइम देंगे 9:30 का, अगले को देंगे 9:40 का, अगले को देंगे 9:50 का। आपस में कोई बात ना कर ले, आपस में 2 जने बात ना कर ले, आपस में क्यों ना करें भाई? पेरेंट्स बात क्यों ना करें? फिर अब हम पहुंच गए। अब एक आया, हमारे से पहले 2 बैठे हुए थे, हम थोड़ी जल्दी आ गए, बोले आप जल्दी आ गए, मैं फिर यहां बैठ जाइए या सड़क पर खड़े होकर वेट करें? वैसे तो आपको टाइम पर आना चाहिए था, मैं अब आ गए, अब आके बताओ। हम बैठ गए। हमारे बाद एक को जल्दी थी, एक ने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, तो हम तो खाली होके गए थे वहां पर।
देखते हैं पीटीएम में होता क्या। अब पहले को क्या कहते हैं, ही इज वेरी नॉटी, वेरी मच टॉकेटिव, बिल्कुल दिमाग में दर्द कर देता। अब वो सुन के चले गए दूसरे वालों को सेम वही, तीसरे वालों को सेम वही। मैं भी पहली बार जाता, पहली बार इसी जाते ये काम होता, तो मैं भी हो सकता है सुन के आता उसके साथ। अब थोड़ी देर टाइम मिल गया था, थोड़ी देर टाइम मिल जाए तो फिर दिमाग में 10 बात आती है, आते उसके बारे में भी, ही इज वेरी मच टॉकेटिव। मैंने कहा मैम, टॉकेटिव मतलब बातू नहीं होना, आपस में बातें करना, ये अच्छी बात है या खराब? शी हैड नो आंसर। दूसरा, वो बातू नहीं था ही नहीं, बोलता ही नहीं था, कंजर्व, जैसे अभी मैम ने बोला उसके बारे में, ऐसे कंजर्वेटिव था, बिल्कुल नहीं बोलता था। मैं तो बोलता ही नहीं। अगर आप बता रही हो ही इज वेरी मच टॉकेटिव, तो इस स्कूल के 100 नंबर, इसको बोलना सिखा दिया। सॉरी ही स्पीक्स लेस। वो सभी बोलते हैं ना, इसलिए मैंने सोचा ये भी बोलता ही होगा। तो इस पीटीएम का क्या मतलब है मगा? क्लास में आप लोग अपनी क्लास, हम लोग 8 बजे लगता था, 7 बजे इसलिए पहुंचते थे, बच्चों के साथ खेलते कूदते और कुछ करते। सुबह सब लोगों के साथ आपस में कन्वर्सेशन, एक दूसरे के साथ बात करना सीख गए, नए नए दोस्त बन गए। शुरुआत में क्लास वाले दोस्त बनते हैं, उसके बाद क्लास की दूसरी क्लासों वाले भी, और फिर स्कूल वाले ही दोस्त हो जाते हैं। आपस में सामाजिकता तो यही सीखती है, इस प्रकार की चीजें ही नहीं। तो जिन चीजों के ऊपर हम लोग बैठ के बोलते हैं कि पढ़ाई स्कूलों में जाने के बाद बच्चों का निर्माण नहीं कर रही, उनका सत्यानाश कर रही है, उन बातों के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन हमारी है, छोटी छोटी। ऐसे बहुत सारी, मैं सारी बातें बोलूंगा, फिर आप लोग कहेंगे कि सर बुलाते हैं घंटे के लिए, लगाते हैं 5 घंटे। पर ऐसे बहुत सारी गड़बड़ है और वो हमारे नोटिस में है। और उन चीजों को सबसे पहला काम है, बोले बोलने आड़े गए तो बूमड़े भी बिक जा। अब जिसने बोलना ना आता तो स्कूलों वाले बोलना सिखा रहे हैं, चुप रहना सिखा रहे हैं। मामला ये है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी लोग आपस में कोई डिस्कशन करें, कोई बातचीत करें, एक दूसरे का नंबर लें, एक दूसरे के बारे में जानें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूनियन बनाएं, जो भी बनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, अगर हमारी कोई भी कमी महसूस होती कहीं पर भी, तुरंत प्रभाव से आप बताएं ताकि उसको दूर करें। कमी बताने वाले लोग अगर हैं, भला जो है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अगर जो है आप लोग जो है इस प्रकार से कोई कमी बताने वाला आदमी है कि यहां पर ये कमी है, उसको हम दूर करके और फिर बेस्ट आपके बच्चों का देंगे। इसमें हेजिटेट नहीं होना कि हम सर को अब क्या बताएं, या मैडम को क्या बताएं, या ऐसा क्या करें या वैसा क्या करें। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, जिसमें कम और ज्यादा, अच्छा और बुरा, ये सारे एक्सपीरियंस बच्चे को देने होते हैं। वो सब बातें हम लोग उनको डिफरेंट एक्सपीरियंस के दौरान देंगे। और हम पीटीएम हमेशा इकट्ठी करेंगे। आपको अपने बच्चे के बारे में जानना, यू आर मोस्ट वेलकम। छुट्टी के टाइम पर हर टीचर 1 घंटा यहां पर रहता है, आप रोज आओ, दूसरे दिन आओ, 5वें दिन आओ, 10वें दिन आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बच्चे को देखे बिना, बताए बिना स्कूल में से दिन में 4 बार चक्कर काट जाओ, घूम जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम स्कूल में ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जो पेरेंट्स को पता चले तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। क्लास में बहुत अच्छे तरीके से और कंटिन्यूस बढ़िया पढ़ाई चलेगी। कोई भी आके कभी भी संभाले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 4 10 पेरेंट्स आकर के देखते रहे, संभालते रहे, तो इट इज गुड फॉर अस। ये पढ़ाई के बारे में मुझे बोलना था। बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कुछ कमजोर हो सकते हैं, 2 4 दिन 10 दिन हो सकता है वे थोड़ा सा बोर फील करें। वैसे तो कोशिश करेंगे कि ना फील करें, लेकिन अगर करें भी तो कॉपरेट करना। उसके आगे पूरी क्लास इंटेलिजेंट बनती है, पूरी क्लास बेवकूफ बनती है। कभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बाकी क्लास का लेवल ये है और एक बच्चे का लेवल ये है, ऐसा नहीं होगा। आसपास ही रहते हैं सब, इतना रहता फर्क, इतना। हम लोगों ने कोचिंग ली थी एक बार 2005 में, उसमें बबीता मैम भी थी, मैं भी था। 2005 में वहां पर 100% सिलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट जॉब का। एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपेरिमेंट।
उसमें टीचर्स का योगदान नहीं था, हमारी क्लास का था। 6 बैच थे वहां पर, बाकी 5 बैच का 40% रिजल्ट था, हमारी का 100% रिजल्ट था। तो ये किस प्रकार से कहानी चलती, क्या होता क्या नहीं होता है, ये हम लोगों को आता है। तो पूरी क्लास के बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, पूरी क्लास के बच्चे एक्टिव हो सकते हैं, पूरी क्लास के बच्चे बढ़िया हो सकते हैं। एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फलाने का बेटा अगर ज्यादा इंटेलिजेंट है तो मेरे के नंबर नहीं आएंगे। अगर इस प्रकार की नेगेटिविटी रहेगी तो फिर हम सबको डाउन कर रहे हैं। सबको ग्रो करना चाहिए। किसी पीटीएम में मैं आगे बताऊंगा अपने बारे में, जो अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें जो मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव लगता है और सभी पेरेंट्स को फॉलो करनी चाहिए। उसमें बच्चों को नहीं बैठाऊंगा, मैं सिर्फ पेरेंट्स को बैठाऊंगा और तब हम ये बातें करेंगे। बहुत सारी नेगेटिविटी रहती है, बहुत सारी पॉजिटिविटी रहती है। कोशिश करो बच्चे को ना पीटना पड़े, बच्चे को ना धमकाना पड़े। शरारत करना बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको करने तो बूढ़े होने के बाद कोई शरारत नहीं करता। अब आप और लोग जो है, मैं जो है इस उम्र में आने के बाद अब कौन शरारत करता है। अब मैं ये सोचता हूं कि जैसे अगर जो पड़ोस वड़ोस में से बच्चों की शिकायत नहीं आ रही ना, किसी ने हमारा जीना दूभर कर दिया, फिर तो ऐसा होना चाहिए बच्चे के मन में कुछ आइडियाज आए, कुछ उसके मन में शरारत आए, कुछ उसको जो है आगे बढ़ने का मौका मिले। इतना तो क्रिएटिव होना चाहिए, वरना क्रिएटिविटी कहां से आएगी। कुछ बात पढ़ाई से रिलेटेड किसी को मेरे से पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हो। ICS is not school. ICS is coaching center. पूरे देश में पढ़ाई इस प्रकार से चल रही है, वैसे ही यहां भी चलेगी। सारा कोटा, सारी दिल्ली, सारा सब कुछ इस तरीके से चल रहा है, वैसे ही पढ़ाई यहां पर भी चलेगी। सही डिग्री आएगी, सही काम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिम्मेदार मैं हूं हर बात के लिए। क्या बताऊं 9-10 के बारे में, बुक्स वगैरह, सिलेबस वगैरह। एक तो देश में बोर्ड है ICSC, दूसरा बोर्ड है CBSC, तीसरा बोर्ड है हरियाणा बोर्ड और चौथा बोर्ड है ओपन स्कूलिंग। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो सबकी वैल्यू बराबर है। गवर्नमेंट सेक्टर भारत में बात करें तो सबकी वैल्यू बराबर है। हमें अपने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में करना है या अपने बच्चे को विदेश में भेजना, तब इसकी वैल्यू नंबर 1 पर आती है, इसकी दूसरे पर आती है, इसकी तीसरे पर आती है। विदेशों में इसकी वैल्यू 0 पर आती है। हम लोग 2 जगह जा सकते हैं, CBSC और HBSC। मैं आप सभी लोगों को कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि CBSC के साथ जाना चाहिए सभी को। हरियाणा सरकार तो सरकारी स्कूलों को ही CBSC के साथ कर रही है। इसकी वैल्यू कम है, कल को क्या होगा क्या नहीं होगा उसके ऊपर भी अभी सरकार ने जो ये आरोही और जो है कुछ, क्या नाम था स्कूलों का, मॉडल संस्कृति, तो उनको CBSC के साथ एफिलेट किया है। हरियाणा बोर्ड के पेपरों को और CBSC के पेपरों को देखोगे तो लेवल में बहुत डिफरेंस है। हम लोग यहां पढ़ाई CBSC के लेवल की करवाएंगे, आप HBSC करवाओगे तब भी, लेकिन डिग्री की भी वैल्यू होती है। ये मैं यहां पर आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। GTV का सम्मेलन था, मैं वहां गया हुआ था। ओपन बोर्ड की जो डायरेक्टर थी वो वहां पर आई हुई थी। मैंने उससे क्वेश्चन पूछा था, आप लोग कहोगे मैं वो क्वेश्चन की क्लिपिंग आपको भेज दूंगा। उन्होंने कहा था बराबर वैल्यू है, ओपन से कर लो चाहे CBSC से कर लो, चाहे आप कहीं से भी कर लो, बिल्कुल सही एक ही कहानी है। पर है नहीं, कुछ जो है विदेशों में भेजने वाले कंसल्टेंट हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन लोगों से मैंने पूछा, बोला ओपन की तो जो है वो मार्कशीट देखते ही फेंक देंगे, चल भाग, भेजने ही नहीं देंगे। इसके
30 से 40% होते हैं, इसके 70 से 80 होते हैं, इसका 100% होता है बोर्ड का काम। मैंने जो बोला समझ में आया? ये पढ़ाई का मामला है। इसके ऊपर हम सीबीएसई के हिसाब से एनसीईआरटी की किताबें करवाएंगे, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये कहानी है। गीता भवन में जाते हैं, गीता भवन में जो गुरुद्वारा के सामने अनेजा बुक डिपो है, अनेजा बुक डिपो पर मैंने जो है सब उन जाकर के मैं बुक्स चेक करके आया था। सीबीएसई की सभी बुक्स वहां पर अवेलेबल हैं, ये एनसीईआरटी की, तो आप सभी लोग अपने बच्चे के लिए वहां से जो है वो ले लें। और किताब कॉपी पतली पतली लेना, बहुत मोटी मोटी कॉपी मत लेना, बच्चों को बोला जो ये ज्यादा बरकत करेंगी। 2 कॉपी ज्यादा भर लेगा, 10 कॉपी ज्यादा भर लेगा, कितना फर्क पड़ गया? इतनी मोटी कॉपी लेकर के उसको भरने का मन ही नहीं करता, पतली पतली लेकर के भरने का मन करता है। ये साइकोलॉजिकल है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। तो पतली पतली अच्छी और सुंदर कॉपी, बढ़िया पेन जो चले, ऐसा पेन ना हो कि जो जब हम कहे चलो भाई जो सबसे पहले जो 5 का टेबल लिख के दिखाएगा उसको बोर्ड पर बुलाएंगे और उसका पेन ना चल रहा है। तो आपके बच्चे को तो आपके पेन ने रोक दिया। तो पेन अच्छा, कॉपी अच्छी, बैग अच्छा, बच्चे का लेकर के चलते हुए मन करे। किताब अच्छी, पुरानी मत दिलवाना। कितने रुपए की किताबा लेंगी? 50-40 रुपए की एक सब्जेक्ट की किताब आती है, 5-6 किताब होती हैं। बोले उसकी ना वो यूज कर लेगा, उसकी ना वो यूज कर लेगा, उसकी ना वो यूज कर लेगा। अपने बच्चों को पुरानी चीजें यूज करने का आदी मत बनाओ। एक प्लाट मत छोड़ के जाना, दहेज में एक टीवी मत देना। इतने से रुपए की कहानी है सारी पढ़ाई, इससे ज्यादा मामला नहीं है। पढ़ा लिखा करके बच्चे को कामयाब बना तो कहां दिक्कत है? तो किताब, कॉपी, बैग, पेन, डायरी, उनका जो भी सामान हो वो अच्छा दिलवाना। 2 बैग चाहिएंगे छोटे क्लास के बच्चों के लिए, तो 2 बैग, और चाहिएंगे बड़ों के लिए भी। अगर होमवर्क भी देंगे तो हम थोड़ा सा देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। 1 बैग तो वो जिसमें किताब कॉपी सारी यहां डली रहे और हम यहां काम करते रहे। आपका जब मन करे आकर के कि मेरे बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, इसने क्या काम किया क्या नहीं किया, हम आपको चेक करवा देंगे। जब मन करे उसी दिन पहुंच जाना। पीटीएम वाले दिन तो हम हाथ जोड़ेंगे, आज जना कर लेंगे, ऐसे फॉर्मेलिटी मत मानना अपने बच्चे को। सिर्फ पैसे देने से काम नहीं चलता, उसको संभालना भी पड़ेगा। वो सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसकी कॉपी बढ़िया कि नहीं बढ़िया। सिर्फ अपने बच्चे की क्यों देखनी, क्लास में और भी देख लेना, 2-4 की और दिखाना, तो हम दिखा देंगे। आपका बच्चा दूसरे का बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आप हमें उलाने देना, बच्चों को मत देना। बच्चों के पीछे मत पड़ना। अब उनको सुबह शाम कहीं भी मोबाइल के अलावा किसी एक्टिविटी में लगा देना, वे बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। यही इसके बाद हम उनको जो है एनसीईआरटी की किताबें, ये सिर्फ जो है 9वीं 10वीं की नहीं, 4th 5वीं 6ठी से भी ये सब करेंगे। और कुछ और पढ़ना होगा, एक्स्ट्रा पब्लिशर की बात होगी तो वो हम पढ़ेंगे। हम अपने आप बच्चों को ज्ञान देंगे कि उस किताब में ये और कंसेप्ट है, ये और बात है, ऐसा और है, इन सब चीजों के ऊपर। अभी हमने इसको स्टार्ट किया है, 6 महीने लगेंगे इसके पूरे स्ट्रक्चर को बनने में। कुछ स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ, कुछ और बनेगा, और इसके ऊपर प्रॉपरली हम काम करते रहेंगे। और डायरेक्ट नजर है, डायरेक्ट क्लासेस बबीता मैम ले रही है, मैं भी ले रहा हूं, और लेते रहेंगे। और नहीं, यहां स्कूल नहीं है, किसी स्कूल के मिलेंगे, वो हम आपको कल या परसों में बता देंगे। स्कूल फाइनल है, सीबीएसई का स्कूल है, हरियाणा बोर्ड का भी स्कूल है। मैं सबको कहूंगा कि सीबीएसई का करवाना ज्यादा बढ़िया रहेगा। हैं? कौन सी क्लास में? 7th में बिल्कुल हो जाएगा। हरियाणा बोर्ड तो अपने आप ही हो गई। सीबीएसई बोर्ड में इतना ज्ञान मिलेगा, हरियाणा बोर्ड में इतना मिलेगा, तो अपने आप ही हो गई। हम यहां बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, हम यहां इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों बातों में जो है बच्चे को अच्छे से समझाएंगे। अधिकतर प्रैक्टिस इंग्लिश में करवाएंगे। जो सब्जेक्ट लगते हैं ना वो सारे लेने होंगे, और वो सारे हम यहां करवाएंगे। हाँ? ये अभी तो हमने जो है ये स्टार्ट किया है
4th क्लास से और 10th क्लास तक, और 11th 12th में साइंस तो चल रही है नैन सर के पास कंसेप्चुअल एकेडमी में, सेक्टर में, और वहीं चलती रहेगी होपफुली। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया टीचर हैं। अब की बार बोर्ड टॉपर, नीट टॉपर, जेई टॉपर डिस्ट्रिक्ट के उन्हीं की एकेडमी से निकले हैं। बहुत मेहनती भी हैं, बहुत ज्यादा ईमानदार भी, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, उनके पास चल रही है। अब की बार 11th और 12th हम बच्चों को जो सजेस्ट करें, जो बच्चे हमारे पास आना चाहें और ह्यूमैनिटीज लेना चाहें, जिसका टारगेट ये कि 2 साल बाद उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जिनका टारगेट ये है, तो मैं उन लोगों को ये कह रहा हूं कि हम लोग यहां पर हिंदी पढ़ाएंगे, हम यहां इंग्लिश पढ़ाएंगे, हम यहां हिस्ट्री पढ़ाएंगे, यहां पोल साइंस पढ़ाएंगे, यहां इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। इसमें 12वीं पास हो जाएगी। ये सरकारी नौकरी की तैयारी भी है और 12वीं पास भी है। इसके साथ, इसके अलावा हम लोग यहां पर साइंस पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ये जीके का पोर्शन होता है, ये इतना पोर्शन जीके का पोर्शन कहलाता है जॉब लगने के लिए। हम यहां मैथ पढ़ाएंगे, हम यहां रीजनिंग पढ़ाएंगे, हम यहां हरियाणा जीके पढ़ाएंगे। ये सारी चीजें करने के बाद हरियाणा और सेंट्रल, ये सारी नौकरियां तैयार हैं। बच्चा 12वीं जैसे ही करेगा तब तक उसकी 2 साल की बढ़िया तैयारी होगी। जो एग्जाम क्लियर करेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करेंगे, 100% गारंटी लिखवा के ले लो। जो पिछली बार 10th क्लास पढ़ रहे थे ना हमारे पास, उन बच्चों में से कुछ बच्चे आज आए थे, डेमो क्लास में बैठे थे। कोई स्टूडेंट अब यहां है जो उसमें था डेमो में? ये रही। तुम्हारी परफॉर्मेंस और जो डेमो लेने गवर्नमेंट जॉब के आए थे उनमें क्या डिफरेंस था? तुम दोनों के ऊपर मैंने क्या बोला? बहुत बढ़िया था, मन खुश हो गया कि हां हमने पढ़ा रखा था 10वीं क्लास में। आकर के पटापट बोल रहे थे। और किसी को देखना हो तो कल आके डेमो क्लास में तुम्हारा क्या जा रहा है फिर देख लो। इनका रिस्पॉन्स और जो पुराने स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स। और जब ये बच्चे न्यू जर्नल में, ओल्ड जर्नल में जो ये नौकरी की तैयारी करेंगे ना, तो ये बच्चे उनको लीड करेंगे, इनकी नौकरी सबसे पहले लगेगी। लिखवा के ले लो। जो बच्चा अब 8वीं में हमारे पास पढ़ रहा है ना, 9वीं में पढ़ रहा है, 10वीं में पढ़ रहा है, तो 10वीं 11वीं 12वीं करते नौकरी के पेपर अपने आप पास करेगा। जो बात हम वहां पढ़ा रहे हैं, ये बात हमने इनको जाने अनजाने पढ़ा दी और उसका असर था। आप लोगों के बच्चों की गवर्नमेंट जॉब तो 100% गारंटीड कम से कम है, कम से कम। इससे ऊपर बच्चा कहीं जाए। बच्चों को जो हमें भिन्न सिखानी वो हम सिखा देते हैं, जो हमें प्रतिशत सिखाना वो सिखा देते हैं, हम दशमलव जो सिखाना होता है वो सिखा देते हैं। वो सिखा रखे थे इनको, कटाकट बोल रहे थे सबके आगे। सरकारी नौकरी कम से कम है, इससे ऊपर कुछ भी हो जाए। अभी तो हम बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे जो हम लोगों ने पढ़ाया और जो कुछ किया। बहुत सारी कमी थी। चेंज क्यों करना पड़ रहा है? चेंज तब करना पड़ता है जब कमी है। कार के किसी मॉडल को कोई क्यों बदलेगा जब उसमें कमी है? पढ़ाई का ये मॉडल क्यों बदला? इसमें कमी है। फ्रिज कोई क्यों बदलेगा जब उसमें कमी है? और ये बदली है हमने एजुकेशन। तो जब हम सेटिस्फाइड होंगे ना, तब बच्चा जो है मामला ही अलग होगा। और क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। हाँ, उनके 8 से 10th का जो है ना, जैसे वो जो है 8th क्लास, आप लोग वहां जाकर के बात करो। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। अब कोई आदमी कुछ भी करे, मैं कह रहा हूं उनकी 11th और 12th क्लास बेस्ट है। उन्होंने स्कूल नहीं खोल रखा, ये ट्यूशन खोल रखा है। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं, जैसे आपको वहां भेजना भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर उनके टीचर्स का और बिना टीचर्स का मैं कुछ नहीं कह सकता। हम अपनी गारंटी लेंगे। यहां पर जो हम लोगों ने 4th क्लास से
और 10th क्लास तक हम लोगों ने पढ़ाना है। तो यहां पर मेरे मार्गदर्शन में, बबीता मैम के मार्गदर्शन में यहां पर पूरी टीम चलनी है और हम क्लास में जाकर के पढ़ाएंगे, बच्चों को देखेंगे। ऐसा नहीं कि बार बार से बैठे हैं, हम कुछ कह रहे हैं अंदर कुछ हो रहा, ऐसा नहीं होगा। हम कभी किसी क्लास में, कभी किसी में, कभी किसी में, 2-3 क्लास स्कूलिंग की डेली लेनी है हमें। मैं तो 4-4 क्लास इकट्ठी करके लेने वाला हूं, 4th, 5वीं, 6ठी, 7वीं, ये क्लास में इकट्ठी लेके चलूंगा। और पहले साल में 4th से 7वीं तक का पूरा सिलेबस करवा दूंगा। अब पहले साल में मैथ का पूरा सिलेबस होगा तो सारा बर्डन खत्म है ही क्या। मैं रोज ना करवाता हूं कंपटीशन में, वहां करवाने में मेरा क्या जा रहा है। 8वीं, 9वीं, 10वीं, इनको तीनों को इकट्ठा करके, तो 8वीं, 9वीं, 10वीं तीनों क्लास का सिलेबस 1 साल के अंदर मैं कंप्लीट करवा देने वाला हूं। बाकी टीचर्स का अलावा का काम है ये। मैं तो अपना पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद टीचर को बोलूंगा फॉलोअप के रूप में कि तुम्हें इसको तैयार करवाना, इसको तैयार करवाना, इसको तैयार करवाना। मैथ की कहानी ये है। और जिस बच्चे को मैथ आ गया तो पढ़ाई में कहां दिक्कत है उसको। नैन सर के पास हमारी बातचीत होने से पहले वो पढ़ाते थे ऐसे कुछ बच्चों को, वैसे ही अब भी पढ़ा रहे हैं। अब जिसका वहां मन करता है, यहां मन करता है, दोनों का स्टफ में डिफरेंस है, क्राउड में डिफरेंस है, बाकी चीजों में डिफरेंस है, फीस में भी डिफरेंस है। नैन सर के पास वो बढ़िया पढ़ाते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, साइंस उनके पास पढ़ ले अगर साइंस पढ़नी है तो। जिसको गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में जाना है, गवर्नमेंट जॉब, तो उसे आर्ट्स पढ़नी चाहिए, हमारे पास पढ़ के जॉब लग जाएगा। अब की बार भी 11वीं क्लास में अगर कुछ बच्चे होते हैं तो कुछ स्पेशल क्लास जो लगानी पड़ेंगे वो तो हम लगाएंगे, ताकि वो बच्चा जो है, जैसे जो गवर्नमेंट जॉब के मामले में नहीं आता, कुछ टॉपिक्स या सिलेबस या रह गया तो उनकी कुछ स्पेशल क्लास हम लगाएंगे। कॉमर्स, मैं एक बात पूछता हूं आप लोगों से, हमें कोर्स करना है या आफ्टर कोर्स फोकस करना चाहिए? हमारा टारगेट क्या कि हमारा बच्चा 10वीं पास करे या 10वीं के बाद क्या, 12वीं पास करना फोकस या 12वीं के बाद जिंदगी में क्या? टारगेट भी तो होना चाहिए ना। पढ़ें क्यों, हम क्यों पढ़ें? कितनी दुनिया, यहां पर ही बहुत सारे लोग बैठे मिल जाएंगे, बहुत सारे मुझे पुराने स्टूडेंट महसूस हो रहे हैं और बहुत सारों को मैं शकल भूल गया हूंगा, तो जो यहां पढ़ के गए होंगे, जिन्होंने ये बात महसूस की होगी, ओहो अगर हमें 12वीं के टाइम पर पता चल जाता तो हम तभी पढ़ के जॉब लग जाते, अगर हमें पहले से पता रहता तो ऐसा हो गया। बहुत सारे लोग जॉब में, सभी लोग जॉब में थोड़ी पहुंचे, जो यहां पढ़े सब लोग नहीं पहुंचे, जिनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा कमजोर था। दूसरा, जिनको घर वालों ने बहुत ज्यादा परमिशन नहीं दी, 3 महीने के लिए पढ़ा दिया, 3 महीने में देख ले, पढ़ा जाए तो हो जाए, ठीक है, नहीं तो नहीं। ये तो सिलेक्शन तक पढ़ना होता है। अब भी बहुत लोग ऐसे होते हैं, साल भर आते हैं, पढ़ते हैं और भाग जाते हैं, फिर उसके बाद रह जाते हैं। कभी 2 नंबर की कमी रह गई, 5 की कमी रह गई, जॉब लगने के बिल्कुल 5 तक पहुंच के रह जाते हैं बहुत लोग। तो ऐसे लोग जो रह गए उनका क्या? तो आप अपने बच्चे का फ्यूचर क्या सोचते? पहले मैं फ्यूचर पूछूंगा तुमसे कि कॉमर्स क्यों करवाना चाहते हो? उसका इंटरेस्ट कहां से आया उसको? नहीं, वही 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 अब वो डिस्कशन बंद हो जाएगा यहां, तो वो डिस्कशन बंद होने वाला। भाई मैं तो पूछूंगा बच्चों से, जो भी बच्चा आपका, और किसी को भी ले आओ, ऐसा किसका मन करेगा कि ऐसे अकाउंटेंसी में 24 घंटे लगे रहे? चश्मा नीचे करके, हाँ, कॉमर्स से क्या निकलेगा? कॉमर्स करके क्या स्पेशल बना जा सकता है? और कुछ स्पेशल बना ही नहीं जा सकता तो ऐसा कोर्स क्यों करें? कॉमर्स के कारण करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद है, उसके बारे में मैं बोल दूंगा तो फिर आप लोग बोलोगे।
बोला परिमल सर बहुत सारी चीजों की बहुत बुराई करते हैं। बीकॉम कॉमर्स करके होता ग्रेजुएशन, और बीएड, आज तक वैकेंसी नहीं आई है। आज तक बीकॉम बीएड की वैकेंसी नहीं आई है देश में। और कितने करोड़ों लोगों ने बीकॉम बीएड कर रखा है। तो जिन्होंने ये कोर्स करवाया उनको फांसी नहीं दे देनी चाहिए? करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दिया ऐसा कोर्स जिसका आगे कोई स्कोप ही नहीं। आप लोग अपने बच्चों को यहां पर छोड़ के जा रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी ना कि स्कूल के बाद क्या। ये 12वीं का स्कूल नहीं है, ये 10वीं का स्कूल भी नहीं है, ये नौकरी लगवाने का स्कूल है। अभी नौकरी लगवाने के साथ बच्चे के अंदर और एक एक्स्ट्रा करिकुलर आते हैं। अभी हम क्या पढ़ाते हैं? सीधी सीधी बात मैं बोलता हूं, डेमो क्लास आके देख लेना, जितना पढ़ाऊं चुपचाप ऐसे ऐसे चुपचाप उतना पढ़ लेना, बोलना ही मत, नौकरी लग जाओगे। ये ऐसे रास्ता बांध दिया भाई, इतने पर चलना, तुम्हें और कुछ नहीं करना। यहां मैं क्या कर रहा हूं कि क्लास में आके इनको बातें करने दो, इनको बाहर घूमने दो, एक्सप्लोर करने दो, इनका दिमाग खुलने दो, इनको बहुत सारे ऑप्शंस दो, तभी पता चलेगा इंटरेस्ट क्या है। कोई लड़की एमए करके, अब 12वीं पास होती है ना, 12वीं पास तो 18 साल, बीए होता है तो 21 साल, अब एमए होता है तो 23 साल। अब 23 साल में उसके तू एक्सप्लोर कर, और जब तक एक्सप्लोर करके वो निपटेगी तब तक वो 30 साल की। घर वाले शादी कब करें? एक बच्चा 12वीं पास करता 18 साल की उम्र में, 1-2 साल पढ़ के 20 साल तक 21 साल तक उसके पास जॉब भी हो और ग्रेजुएशन की डिग्री भी हो, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? 2-3 साल बच्चा खूब मजे ले ले और 24 में और 25 साल की उम्र में उसकी शादी कर दे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा बालक तक जब 35 साल का हो ले, जब ब्याह करेंगे हम। ये सिर्फ कोर्स और पढ़ाई की बात नहीं, कोर्स और पढ़ाई के बाद क्या। जितनी बातें कहोगे मैं उतनी बता सकता हूं, उतनी मेरे पास उतनी बातें हैं। ज्यादा एज वालों की, कम एज वालों की, ज्यादा जल्दी नौकरी लगने से क्या फायदा, लेट लगने से क्या फायदा, नुकसान, ये वो। मैं 2000 में पढ़ाने लगा था, 2000 में, और अब 2023 चल रहा है। मैंने अपने काम को बहुत ज्यादा ऑनेस्टली से किया, बहुत ज्यादा ईमानदारी से, इसलिए मुझे सब लोगों को इकट्ठा बिठा करके कोई भी बात करने में दिक्कत नहीं। मेरे पास सब बातों के जवाब हैं। ये मैं घमंड नहीं कर रहा, पर अपने ऊपर मैं फक्र नहीं करूंगा तो फिर क्या फायदा। हम ट्यूशन में भी सबको इकट्ठा बुलाते थे और हम यहां भी इकट्ठा बुलाएंगे और सारी बातें डिस्कस करेंगे आमने सामने। और कोई गलती रही, कोई चूक रहेगी, हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे जी गलती हुई, बाकियों से तो फिर भी बेटर करके छोड़ेंगे। भाई गलती का क्या पता किससे क्या कब और कैसे हो जाए, हाथ जोड़ लेंगे। मन में चाहत ये नहीं कि किसी के बच्चों का बिगाड़े, किसी को गलत कोर्स करा दे, किसी को अपने फायदे के चक्कर में कहीं और भेज दे। अब बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियां यहां पर आ रही हैं, बच्चों के बस की आर्ट्स लेकर के चलाना है नहीं पढ़ाई, और साइंस के कोर्स में चेप दिया उनको। और कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कितने बच्चे डिप्रेशन में, कौन जिम्मेदार? हम आप लोगों की जब एज थी कौन डिप्रेशन में होता था? अब डिप्रेशन में क्यों है? ओवरबर्डन चाइल्ड, पूरा दिन स्कूल ट्यूशन होमवर्क, स्कूल ट्यूशन होमवर्क। अब बेटा तेरे इतने नंबर नहीं आए तो क्या होगा? फिर मेरी बेटी 10वीं क्लास के पेपरों के दौरान भी पता नहीं कहीं तो विजिट माराई, बोर्ड के पेपरों के दौरान 2-4% कम ज्यादा और क्या है। आठ 10-10 घंटे की खूब नींद भी लिए पेपरों के दौरान। क्या पढ़ेगी पापा, मेरे बस की साइंस सुइंस तो है नहीं, मैं तो पढ़ूंगी नहीं। ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं है, अच्छे नंबर लाएगी, बिना बर्डन अच्छे नंबर लाएगी।
हम और बर्डन कर देते, और ले लेती 2-4% नंबर, क्या फर्क पड़ेगा। पर सबसे पहली चीज है बच्चा जीवन में सेटल कैसे हो, बच्चा खुश कितना है या दुखी कितना है, घर वालों के साथ उसके रिलेशंस कैसे हैं, और फिर वो कितने कमा लेता है। ये सारी चीजें जब बच्चे के मन में रहती है ना, तो फिर उसको कोई टेंशन नहीं है। बच्चे को प्रेशर कुकर में से नहीं निकालना, बच्चे को कोल्लू में से नहीं निकालना। इतनी भी बुरी जिंदगी नहीं है कि क्या करें, दिन और रात मरना ही पड़ गया। 5-7 घंटे पढ़ने के हो जाए, 5-7 घंटे घूमने फिरने खेलने कूदने मजे करने के हो जाए, 5-7 घंटे घर में बिता ले, 5-7 घंटे सो ले, 24 घंटे का ये बाइफर्केशन होना चाहिए। इतनी बात हम करें, 6 घंटे दे दो बस, उतने में करके दिखाएंगे। जो बच्चे 1 हफ्ते से आ रहे हैं वो मना तो नहीं करते होंगे ना सुबह उठ के हम नहीं जाएंगे स्कूल में, क्यों? आप लोग हफ्ते 10 दिन में फिर जब छुट्टी होगी ना तब देखना फिर क्या होगा बच्चों का। एक बार अगर बच्चे का यहां मन ही नहीं लग रहा तो फिर पढ़ेगा कैसे। और ऐसा नहीं कि मन लग रहा है तो फिर हम पढ़ा नहीं रहे, पढ़ाते हैं। जितना टाइम यहां बिता रहे हैं 80% से ज्यादा पढ़ाते हैं। 10-20% में उनका प्रेशर कुकर बिल्कुल नहीं बनाएंगे, उनको रिलैक्स छोड़ेंगे। कोई और सवाल? हाँ मैडम, 9th की स्टडी शुरू हो गई, 4th to 10th स्टार्ट हो चुका है। 1 वीक गॉन। हाँ करवा देंगे पिछला कवर। 11th की कौन सी क्लास? आर्ट्स शुरू हो गई। आज बच्चे आए हुए थे, मैंने बताया तो। नॉन मेडिकल की भी स्टार्ट हो गई। कंसेप्चुअल एकेडमी पर पहुंच जाओ आप, नंबर यहां से ले लेना। और कुछ? हाँ, पिछले स्कूल से एसएलसी लाना पड़ेगा, नहीं लाओगे तो बाद में पछताओगे। हैं? कैब की फैसिलिटी है। 8th क्लास बोर्ड की हो जाए तो आपको क्या नुकसान है? खुशी की बात है। 5वीं भी बोर्ड कर दे, 7वीं भी कर दे, 9वीं भी कर दे, 11वीं भी कर दे, 13वीं भी कर दे, क्या दिक्कत है? बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लिखना आना चाहिए। ये बातें होने से क्या नुकसान है? देखो, एक चीज होती है खर्च, एक चीज क्या होती है? बोलना पड़ेगा आप लोगों को, मैं आगे तब बोलूंगा, इससे आगे। खर्च। और एक होती है इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट। खर्च होता खर्च हो गया, और इन्वेस्टमेंट होती है जो आगे आके वापस रिटर्न दे। हमने ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा रखा है वैसे बोर्ड के बजाय, तो ये हमने खर्च कर रखा है या इन्वेस्टमेंट? ये पंखे, कूलर, ये जो कुछ भी बिल्डिंग, ये सब कुछ तो ये खर्च कर रखा है, इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है। ये मैंने कमीज पहन रखी है, खर्च कर रखी है, इन्वेस्टमेंट है ये। मैं खराब कमीज पहनाता तो मुझे कैसे देखते? ये मैंने माइक लगा रखा है, ये खर्च है, इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट ऐसा करते हैं बीच में, ओ यार आवाज नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सब कुछ इन्वेस्टमेंट है। हम जो खाना खाते हैं ना वो इन्वेस्टमेंट है। अपने खाने में हर रोज एक फ्रूट रखो, अपने खाने में थोड़ा सा दूध या दही रखो, दही रखनी चाहिए, 1 कटोरी दही हर रोज खानी चाहिए, 1 कटोरी दही। इसके साथ विटामिन सी के लिए नींबू, संतरा, माल्टा, किन्नू छोटे सा जरूर पार्ट रहना चाहिए, और आयरन। अगर ये 3 चीजें आपकी डेली डाइट का हिस्सा है तो आप जिंदगी में बीमार हो गई नहीं। घर में जो आदमी खाना बनाता है तो उसका काम है ये।
गाय या भैंस के दूध की दही दे दे। अब ये थैली लेवेली ला करके उनका जमा करके क्या है उसमें क्या नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते। तो अच्छा दूध अच्छा खाना घर के अंदर ये सब काम करना चाहिए, ये पहला पार्ट है। इसके बाद जो खाने का मन करे खूब खाओ। अपने बच्चों को, घर वालों को 80% घर का खाना खाना चाहिए। 20% में कभी कभी इनको पिज्जा बर्गर ये वो जो बाहर घुमाना, तो इतना इनको करना चाहिए। अपने बच्चों को ऐसे मत छोड़ना कि कभी बाहर गया था, बोले ना, उसने दुनिया देखी नहीं तो एक्सप्लोर कैसे करेगा। कभी कभी तो हम घुमाएंगे, कभी कभी आप लोग भी घुमाना। पेरेंट्स के साथ घूमना भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इनको अक्षरधाम मंदिर हम दिखा लाए तो आप लोग भी दिखा के लाना। टीचर के साथ अलग तरीके से जाता है, पेरेंट्स के साथ अलग तरीके से जाता है। हम कितना ही ना डांटे डपटे कुछ भी ना करें तब भी सीधे चलेंगे ये, और आप लोग कितना ही पीट लोगे तब भी ऐसे ही बैठेंगे। हमने जब ट्यूशन चालू किया तो हमने कहा था कि हमारे बच्चे भी उसी में पढ़ेंगे साथ। मैंने कहा था, हमने अपने बच्चों को ले जाना चालू कर दिया। 10 दिन पढ़ते ही हम अपने बच्चों के पेरेंट्स ना होकर के टीचर हो गए। क्लास में भी सावधान, घर पे भी सावधान। दो अलग अलग रोल हैं, पेरेंट्स के अलग और टीचर के अलग। अब बहुत बार ये गड़बड़ हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अब बच्चे जैसे हमारे साथ नॉर्मली रहते हैं, जैसे पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, पापा के साथ मां के साथ रहना चाहिए, वो सीन खत्म। वैसे ही हमारा घर और हमारा काम एक ही जगह है, तो मैं मैक्सिमम टाइम यहां पर आईसीएस के डायरेक्टर के मोड पर रहता हूं। तो वैसे ही मेरे से आप डरते रहते हैं क्लास में, और टीचर हो गया मैं, बन गया काम। तो हमने वहां जाना उनका बंद किया कि थोड़ा बहुत कम या ज्यादा जो भी पढ़ाएंगे जो भी होगा, पर वहां नहीं जाएंगे। किसी भी स्कूल का कोई भी टीचर कितना ही ज्ञानी हो, टेस्ट पास नहीं कर पाए, और कर पाए तो अपना कर पाए बस। जब तक खर्ची पर्ची का मामला था तब तक टीचर्स की भर्ती सरकार ने की, उसके बाद तो भर्ती नहीं होली। ये बात मैं आप लोगों को नहीं कह रहा, 100 बार एजुकेशन मिनिस्टर को और 100 बार सीएम को बोल चुका। और जो प्राइवेट स्कूल है उनसे तो कुछ भी नहीं हुआ बेचारों से। जो अपने आप ही कुछ नहीं कर पाए, बच्चों का क्या करवाएंगे। जिसको अपने आप मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, दूसरे को मोटरसाइकिल चलाना कैसे सिखा देगा। जिसको अपने आप कार चलानी नहीं आती, दूसरे को कार चलाना कैसे सिखा देगा। जिसको अपने आप रोटी बनानी नहीं आती, दूसरे को रोटी बनाना कैसे सिखा देगा। तो पहले अपने आप आता हो, या मैं गाइड कर रहा हूं तो सैकड़ों पेपर टॉप है मेरे, फर्स्ट रैंक, और 200-300 फाइनल सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में। उसके अलावा बिजनेस करना तो बिजनेस करना भी आता है मुझे। मैं आपके बच्चों के डायरेक्ट टच में हर रोज हूं, ऐसा नहीं कि मैं दिखूंगा ही नहीं। हर रोज क्लास में, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी सबकी। एनी मोर क्वेश्चन? नहीं दिया तो स्कूल वालों से आप और मैं दोनों लड़ने चलेंगे लठ लेके। भाई कैसे नहीं देगा तू? हमारा बच्चा, हम अपने बच्चे को कहीं पढ़ाएंगे, कैसे नहीं देगा? हमने बच्चा जो स्कूल में जो पढ़ने के लिए भेजा था, वहां जेल है कि वहीं काटना जरूरी। कुछ लोगों ने हमारे स्टाफ को कहा कि भाई हम तो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते, भाई साहब अपने बच्चे को कहीं ले जाओ हाथ जुड़वा के। बोला हमने कुछ पैसे दे रखे हैं, बिल्कुल हाथ जोड़ के वापस पैसे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। खूब मन करे तब पढ़ाना, मन ना करे ना तो आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, क्या दिक्कत है? ये जो ना, जब मैं एक आदमी का ऐसे वैन की सुविधा, उसकी सुविधा, बिल्कुल सुविधा है। ऑफिस में आप बात करना, संगीता मैम यहीं पर इसी काम के लिए हैं। संगीता मैम का नंबर आप रखा करो।
9053000999 ये नंबर है। इस नंबर को अपने पास रखो, इनसे बात करो, यहां आकर के बैठो, डिस्कस करो। हम लोगों ने वैन वालों से बात की है, वैन वालों का ट्रांसपोर्टेशन का काम हमने करवाया है, वो काम हो जाएगा। हाँ जी, इस नंबर पर प्रॉपर जानकारी किस चीज की नहीं मिली भाई साहब? हाँ हाँ, ओहो, अरे शनिवार को इधर, अब जो ना इधर हो गया। हाँ, नहीं नहीं, खुला था शनिवार को, तो शनिवार को तो खुला था संजय, खुला था। शनिवार को बंद कैसे था? हा? नहीं नहीं, स्टाफ की छुट्टी नहीं थी, आई हुई थी संगीता। संगीता कहाँ है? थी ना तू शनिवार को? थी शनिवार को संगीता। बच्चों की छुट्टी, हाँ हाँ प्लीज, हाँ हाँ, अब आप बताइए ना क्या कमी रह गई, उसको और हम इंप्रूव करें। हाँ, देखिए देखिए, कैब के ऊपर ये कह रहे थे, कैब के ऊपर मामला चल रहा है। हम दो बातों के ऊपर चीजों को करते हैं। एक तो हम यहां आईसीएस की फी लेंगे आपसे, हम पढ़ाने की। इसके अलावा जो एक कैब है या ट्रांसपोर्ट है या घूमना फिरना या जो भी काम है, वो हम इसको अपनी सर्विस में नहीं लेंगे। हमारी सर्विस में आने के बाद 18% जीएसटी तो गया आपका, अननेसेसरी इतना कॉस्टली हो जाएगा। हम कैब जो भी वाले हैं, कैब वाले हैं क्या यहां पर आज? कैब वालों को क्यों नहीं बोला वो पीटीएम में रहे पेरेंट्स से उनको मिलवा दें? हम एक बार उनको बोलो, वो जल्दी से पहुंचेंगे। कैंप वालों को आप लोग, जिम्मेदार हम हैं, रिस्पॉन्सिबल हम हैं, हमने आपको सिलेक्ट करके दी है, आप रेंट उनको डायरेक्ट दे देना, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। हाँ, नहीं देखो, मैं कह रहा हूं इस बात को, जो अब की बार नहीं करवाएगा ना, अगले साल में उनको रोता दिखाऊंगा। हम अपनी क्वालिटी पर इतना विश्वास रखते हैं। हाँ, नहीं, आप कैब के ऊपर जो है 200 रुपए कम ज्यादा करके उनसे करवा लो। कहां से आना बच्चा? ताजपुर ज्यादा दूर हो गया उधर का, तो जो जैसे, हाँ इतनी दूर का मामले में जो गड़बड़ हो जाएगा ना उधर का, जो अगर कोई वैन का या कुछ भी बनेगा तो हम जरूर भेजेंगे, और नहीं तो फिर तो आपको जो करना पड़ेगा उसके ऊपर। अब इतनी दूर एक बच्चे के ऊपर वैन जाएगी तो जो है पूरा एक चक्कर लग गया उसका। तो आप अपने आस पड़ोस में, अपने जो परिवार में थोड़ा सा जो वो करेंगे सजेस्ट, 5 7 10 बच्चे हो जाए तो बन गया काम। हाँ हाँ, वैसे कहने से नहीं आते। आप बताऊं, जैसे देखो, जब तक ये सेटलमेंट नहीं होते तब तक आप, और फिर जो ना इस नंबर पे जो हमारे पर जो है ना, ऐसे आप अपना नंबर इसमें सेव रखवाओ और इसको अपने पास सेव रखो। फिर इसमें हम स्टेटस लगाते रहते हैं, उसको कॉपी करके उसके ऊपर पेस्ट करते रहो, तो आपके सर्कल के लोगों को पता चल जाएगा यहाँ क्या एक्टिविटी चल रही है। जो हम यहाँ एक्टिविटी करवाएंगे ना पढ़ाई के अलावा, कोई माई का लाल करवा ही नहीं सकता, ना कोई करवाता, और करवाता तो हमें जरूरत नहीं थी। तो वो सब बातें वो धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। थोड़े बहुत दिन का दुख हो सकता है, उसके बाद मामला सेट हो जाएगा। जी, हाँ हाँ हाँ,
हम अब की बार ज्यादा चक्कर में है ही नहीं, जितने बच्चे आ जाएं बस एक बार ये सेटलमेंट हो जाए, सारा प्रोग्राम बन गया, उसके बाद हमें क्या टेंशन है। हम लोगों ने आईसीएस शुरू किया 20 बच्चों के साथ, अगले साल बच्चे आए 50, उससे अगले साल आए 150। अब बच्चों का हाल देखो जरा, यहां आप क्वालिटी के साथ काम करें ना, दिक्कत कहां है। 200 स्टूडेंट्स हैं अब हमारे पास, प्लस है 200 से, हम लोगों को दिक्कत ही नहीं बहुत ज्यादा ऐसी। हम बहुत ज्यादा ये सोचते भी नहीं कि इतने पैसे ले लें, कमा लें, ये कर ले, वो कर लेना। ये नॉर्मल रहेगा, आम आदमी की रीच का रहेगा। कभी भी इसकी एजुकेशन की फीस बहुत ज्यादा महंगी हम नहीं करने वाले, ना हमने कंपटीशन की कि ना इसकी करेंगे। यूनिफॉर्म में भी आएंगे और कैजुअल भी आएंगे, दोनों तरीके से। कभी कभी यूनिफॉर्म में भी, कभी कभी कैजुअल भी। यूनिफॉर्म डिसाइड नहीं हुई है, पर जो है जैसे टी शर्ट लगवाएंगे लाल पीली, और क्या है। और कैसी लगवाएं बता, कैजुअल भी आना है। हाँ हाँ करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे। मैं इतने लोगों की कैसे सुनूं, एक आदमी बोलो। सोनी देखो, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हो सकता आ रही हो, आप 150 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए ज्यादा कम दे करके कैब वालों का नंबर हम दे देंगे, उनसे बात करके अपने बच्चे का एडजस्टमेंट करना आप लोगों का काम है। कोई बात नहीं, अब सेटिस्फाइड आपको आंसर मिलेगा। मैंने आपको कह दिया, मैंने कैब वालों से भी बात कर ली कि सीधी सीधी भाई तुम, मैंने जो मेरी बात हुई थी उनसे, मैंने उनको बोला था, कैब वालों से मेरी बात हुई थी, जो ये आप लोगों की प्रॉब्लम ना वो मेरे तक भी आती है। आप लोग तो एक आदमी एक बार बात करके चला गया, लेकिन जो प्रॉब्लम है वहां 50 आदमी बात करके जाते हैं ना, फिर इनका दिमाग जो ना ऐसे रहता। बड़ा सर आज तो दिमाग फट गया, मैं क्या हुआ सर, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आ रही है। मैं क्या दिक्कत है, अब वो दिक्कत रहती है तो ट्रांसपोर्ट वालों को भी मैंने बुलाया था, सबको बुलाया था। डायरेक्टली आप लोगों को पैसे उनको देने, हम लोगों को देने ही नहीं, ना कमीशन ना बीच में कुछ भी, सीधी सीधी कहानी है। देखो भाई साहब, जो मेरी बात हुई थी, मेरे ख्याल से संगीता शायद यही हुई थी, 800 रुपए शहर से छोटे बच्चे के और 1000 रुपए शहर से बड़े बच्चे के, और 1000 रुपए गांव से छोटे बच्चे के और 1200 रुपए गांव से बड़े बच्चे के। ये पैसे आपको ट्रांसपोर्ट वालों को डायरेक्ट देने हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। पैसे की कोई बात नहीं ना, तो नंबर और जो ट्रांसपोर्ट वाले यहां मिलेंगे, और मैं हर रोज 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद यहां बैठता हूं, आप लोग आके मेरे से मिल सकते हैं जिसकी दिक्कत रह जाए। हाँ जी, गली में अंदर जो सड़क के हैं, ये गली के अंदर जाएंगे तो 200 रुपए प्लस है कहीं से भी। मैं देखो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि हमारा काम पढ़ाने का ज्यादा रहने दो। अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में थोड़े ही है कि पता चला किसी दिन जो उधर की वैन नहीं है तो परिमल सरकार लेके जो उन बच्चों को बिठाने जा रहे हैं, फिर मैं पढ़ाऊंगा क्या। इतने रुपए में किसी भी स्कूल का है क्या ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग जो इसमें कमीशन थोड़े ही खा रहे हैं। जो हमने फीस ली है 25,000 रुपए भी लगा लो, 25,000 रुपए, 2,000 रुपए महीना पड़ गई, किसकी है इतनी। और यहां कम से कम सरकारी नौकरी, इससे ऊपर कहीं पर भी बच्चा पहुंचे। इंटरेक्टिव पैनल का, इन वीडियोस का यूज कर करके, इसमें यहां पर बहुत सारी फिल्में और ये सब चीजें दिखा दिखा करके, संदर्भ की चीजें दिखा दिखा करके बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई करवाने वाले हैं हम। इससे बढ़िया पढ़ाई नहीं मिलेगी कहीं भी। इसमें से भी कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट कर ही रखा है सबका। जिसको डिस्काउंट की नीड नहीं है नहीं लेना चाहिए, जिसको नीड है उसको मिल जाएगा।
और कोई सवाल किसी का? हाँ जी, अभी करवाएंगे करवाएंगे, एक बार चालू तो जाए, स्ट्रक्चर तो बन जाए। और कुछ? हाँ, नहीं नैन सर वहां जाके पढ़ना पड़ेगा, नैन सर के वहां सारे वहीं होंगे, 11th-12th के साइंस के। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी तरफ से मामला क्लियर है। हाँ? हिंदू विद्यापीठ का? नहीं, वो सीबीएसई के स्कूल से हमारा टाई अप। अरे मैम की बात रखनी है, मैम से बात करवानी है बस। आप लोगों का मन हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे कोई नहीं, 10 मिनट बोल दो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब आप में से 99% पेरेंट्स वो हैं जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। जब वो सुबह उठ के स्कूल जाने की बात करते हैं तो उनके चेहरे पे टेंशन का भाव रहता है या खुशी का भाव? खुशी का, अपने आप ही आएंगे। बस यही हमारी सफलता है, जिस दिन आपके बच्चे अपनी खुशी से यहाँ आना शुरू करें और वो कहें कि हमें पढ़ाई आसान लगने लग गई। हमारे टीचर्स का, हम सबका यही मोटो है कि पढ़ाई बेहद आसान दिखे। और मुझे उम्मीद है जितने बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, बेटा पढ़ाई में कुछ अब चेंज आ गया, पढ़ाई आसान हो गई है, उतनी टफ है? जो ये बेटियां बैठी हैं 10th वाली, पढ़ाई वैसी ही है या टफ, आसान हो गई? अब आसान हो गई। हम कुछ दिन बाद जब मिलेंगे ना, 1-1.5 महीने बाद जब भी पीटीएम रखेंगे, तो आप अपने बच्चों को ये पूछ के आना कि पढ़ाई में क्या चेंज उन्होंने पाया, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है पढ़ाई को समझने में, कि उन्हें पढ़ाई वैसी बोझ लगती है या आसान लगने लगी। जिस दिन वो कहेंगे पढ़ना मजेदार है, आसान है, उस दिन हमारा टीचर होना सफल होगा। और इसी उम्मीद में हम पढ़ा रहे हैं। परिमल सर ने बहुत सारा टाइम ले लिया, वो बच्चे में देख रही थी एक आधा ऊँघ भी गया है, तो अगली बार जब है तो पहले मैं पीटीएम स्टार्ट कर दूंगी, ताकि मुझे स्टार्टिंग में 15-20 मिनट, आधा घंटा मिल जाए, फिर सर को चांस देंगे कि वो अपनी बात रख पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और कोई आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो अभी पढ़ना शुरू हुए हैं। आपके बच्चों में चेंज आएगा 1-1.5 महीने के बाद, जब वो थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ जाएंगे, एक इंटीमेसी फील होगी, उन्हें मजा आएगा कि हाँ भाई मैम और सर जो हमारे टीचर हैं। और हम यहाँ वो टिपिकल टीचर नहीं है। मुझे नहीं लगता क्लास का कोई भी बच्चा डरता है या वो भयभीत बैठा रहता है कि हाय मेरा ये काम नहीं हुआ। सब, मैं 9th और 10th ले रही हूँ फिलहाल क्लासेस में, तो बहुत खुशी से पढ़ते हैं। और मैं रोज एक हल्की सी नजर डालती हूँ तो लगभग बच्चे अपना काम भी करके ला रहे हैं। मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ, 9th और 10th बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, और धीरे धीरे इनमें अपने आप चेंजेस आते जाएंगे। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इनके यहाँ पढ़ने का, तो इनमें बिहेवियरल चेंज भी आप महसूस करेंगे। उसी की हमारी कोशिश है। तो अगले पीटीएम तक आप अपने बच्चों से पूछ के आइएगा कि उनकी, हाँ जी, कौन सी क्लास में है ये? 9th में। जो सबसे पीछे बैठे थे वही है क्या ये? नहीं, अच्छा चलो, मैं कल से इसका अलग से ध्यान रखूंगी, थोड़ा फोकस करके ध्यान में सबका रखूंगी। कहीं कोई बाकी सोचेंगे हमारे बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे, पर वो बोलता कम है तो उसको इन्वॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आंसर वो करे, इसका ध्यान रखेंगे। हाँ जी, कोई क्वेश्चन था? मैं ही पढ़ाती हूँ, एक मैम और पढ़ाती हैं, पर कहानियां सुना के जो पढ़ाई आसान बनानी है वो काम मेरा, वो जिम्मेदारी मेरी। अब जो फैक्ट लिखवाने हैं, क्वेश्चन आंसर्स, वो दूसरी मैम कराएंगी, क्योंकि वो सारा काम तो बहुत बर्डन हो जाएगा ना मेरे ऊपर भी। लेकिन आपके बच्चे की समझ अच्छी बनेगी। 9वीं 10वीं 8वीं भी, अब एक बार 9वीं 10वीं संभल सी जाए, फिर 8वीं को भी मैं ही पढ़ाऊंगी। तो एक बेस तैयार करके फिर वो लिखवाने का, पढ़ाने का, जैसे चेक करने का काम वो दूसरे टीचर कर देंगे। आप चिंता ना करें, बच्चे आपके मेरे और परिमल सर के पास ही पढ़ेंगे। ये टीम भी हमारी बहुत सशक्त है, और हमने जो टीचर्स रखे हैं ये बहुत मेहनती हैं। ये अपने बिहाफ पे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जो आप ये कह पाएं कि नहीं सिर्फ बबीता मैम ही पढ़ाएं या परिमल सर ही। ये अपने आप में बेस्ट हैं।
और ये डेली मेहनत करते हैं आपके बच्चों के लिए। मुझे इन पे विश्वास है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे हमारे टीचर्स, और इनसे पढ़ के फिर आपके बच्चे। हाँ, गाइडेंस हमेशा मेरी और परिमल सर की ही रहेगी, और बड़ी क्लासेस को हम ही पढ़ाएंगे अपने आप। हम ही का मतलब है बाकी टीचर्स भी हेल्पिंग हैंड होंगे, असिस्ट करेंगे, लेकिन मेन सब्जेक्ट हम संभालेंगे। सुनील सर हैं हमारे, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं और एक लंबा अनुभव है उनका साइंस में। साइंस आपके बच्चों को इतना आसान लगेगा कि वो पंखे में भी साइंस ढूंढनी सीख जाएंगे, फिर हवा में भी और बारिश में भी। यही हमारा मोटो होना चाहिए कि बच्चा लाइफ में पढ़ाई को जोड़ के सीख जाए। तो बहुत अच्छी टीम हमारे पास है, और जो टीम हम अब बना रहे हैं ये भी अपने आप में परफेक्ट है। बहुत मेहनती लड़कियां हैं, और जो मेहनती है ना वो अपने आप निखरता चला जाएगा। तो अब अगले पीटीएम तक हम लोग और कोशिश करेंगे कि और बहुत सारी बातें आपके बच्चों में आपको दिखाई देने लगे। मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू।